तो देखो पैरामीटर ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर्स, प्राचल विचरण विषय अवकल समीकरण का हल। ठीक है, तो इसको जैसे सॉल्व d2/ds2 प्लस a स्क्वायर बाई इज इक्वल टू sec ax। क्वेश्चन से बताएंगे ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। यस सर। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ d2/ds2 प्लस p/ds प्लस q बाई इज इक्वल टू r, वी गेट। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जो होगा उसको r कहते हैं, है ना। यस सर। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर यानी सेक ax। ठीक है, सेक ax यूज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन d2 प्लस a स्क्वायर कॉमन पाई इज इक्वल टू क्या हुआ, सेक ax यूज ऑक्सिलरी इक्वेशन auxiliary तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही ना। यस सर। तो m इज इक्वल टू क्या, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस a स्क्वायर, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस a आयोटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखोगे, e की पावर, ये 0 है ना, तो e की पावर अल्फा एक्स, तो e की पावर 0x, और फिर क्या लिखोगे, c1 cos ax प्लस c2 sin ax, ऐसे ना। यस सर। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e की पावर 0x, तो e की पावर 0 तो 1, ये क्या होगा, c1 cos ax, और ये होगा c2 sin ax, ये आ गया। तो इसको लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख देते हैं बाई सी। क्या लिख देते हैं, बाई सी लिख दिए। सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो लेट बाई पी, पर्टिकुलर लेट बाई पी यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाई पी में ux बाई 1 x और वी एक्स बाई 2x, वी एक्स बाई 2x। ठीक है, वेयर बाई 1x इज इक्वल टू, वेयर बाई 1x इज इक्वल टू क्या होगा, cos ax, और बाई 2s इज इक्वल टू sin ax। अर्थात हम c1 के स्थान पे us लिख दिए और c2 के स्थान पे vs लिख दिए। यस सर। और ये cos as के स्थान पे बाई 1s लिख दिए और sin as के स्थान पे बाई 2s लिख दिए। ठीक है ना। यस सर। फिर एक फार्मूला होता है w इज इक्वल टू बाई 1 इंटू डी बाई 2 अपॉन डी एक्स, फिर बाई 2 माइनस बाई 2 इंटू डी बाई 1 अपॉन डी एक्स। एक फार्मूला होता है w इज इक्वल टू बाई 1 इंटू बाई 2 का डिफरेंशियल माइनस बाई 2 इंटू बाई 1 का डिफरेंशियल। जबकि प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, और यहाँ माइनस लगा है ना। तो बाई 1 इंटू बाई 2 का डिफरेंशियल और माइनस बाई 2 इंटू बाई 1 का डिफरेंशियल, उसको w से डिनोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे w इज इक्वल टू क्या होगा, बाई 1 के स्थान पे क्या लिख दोगे, cos ax
और डी अपॉन डी एक्स, और बाई टू की वैल्यू क्या है साइन ए एक्स, माइनस बाई टू की वैल्यू साइन ए एक्स, और डी अपॉन डी एक्स बाई वन की वैल्यू कास ए एक्स। ठीक है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा कास ए एक्स साइन ए एक्स का डिफरेंशियल कास ए एक्स, ए एक्स का फिर से ए, साइन ए एक्स का क्या होगा साइन ए एक्स को सीधे उतारना, कास ए एक्स का माइनस साइन ए एक्स और ए एक्स का ए। ठीक है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा ए कास स्क्वायर ए एक्स और ए ये साइन स्क्वायर ए एक्स है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा ए कॉमन कास स्क्वायर ए एक्स और साइन स्क्वायर ए एक्स। तो ये क्या होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू ए इंटू वन, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ए आ गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया ए। ठीक है ना। आप क्या निकालेंगे, जब डब्ल्यू आ गया तो आपको निकालना पड़ेगा यू एक्स और वी एक्स। तो यू एक्स निकालते हैं, तो यू एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बाई वन आर अपॉन माइनस लिखो बाई टू आर, बाई टू एक्स और आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। बाई टू की वैल्यू क्या निकाल चुके हो, बाई टू की वैल्यू आपको पता है ना साइन ए एक्स है, बाई टू की वैल्यू क्या पता है बाई टू एक्स साइन ए एक्स, तो माइनस क्या लिख दोगे साइन ए एक्स और आर की वैल्यू क्या है सेक ए एक्स, सेक ए एक्स अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू क्या है ए, ये क्या लिख दोगे डी एक्स। ठीक है, तो माइनस क्या लिख दोगे वन अपॉन ए बाहर, वन अपॉन ए बाहर माइनस में, और साइन ए एक्स अपॉन क्या हो जाएगा कास ए एक्स, ये होगा डी एक्स। ठीक है, तो माइनस वन अपॉन ए क्या आएगा टेन ए एक्स, ये डी एक्स, तो माइनस वन अपॉन ए क्या होगा टेन ए एक्स का डिफरेंशियल माइनस लॉग कास ए एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो वन अपॉन ए स्क्वायर लॉग ए एक्स कास ए एक्स। ठीक है, एस के जो कोफिशिएंट होते हैं उसे डिवाइड भी करते हैं, और वन अपॉन ए पहले से था, डिवाइड करने से ए आया तो ए स्क्वायर हो गया, और ये माइनस होता तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो वन अपॉन ए स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे वी एक्स, तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बाई वन एक्स और आर अपॉन डब्ल्यू ए डी एस। तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बाई वन की वैल्यू क्या है, बाई वन एक्स की वैल्यू क्या है कास ए एक्स, और आर की वैल्यू है सेक ए एक्स अपॉन क्या होगा ए, ये होगा डी एस। तो वी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए बाहर कर लिए और कास ए एक्स, और सेक ए एक्स को क्या लिखेंगे वन अपॉन कास ए एक्स, ये डी एस, एस कट गया, तो वी एस इज इक्वल टू वन अपॉन ए और वन डी एस। ठीक है, तो वी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए और वन का इंटीग्रेशन एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स। ठीक है, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट है, सेकंड है मान लो, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करोगे तो बाई पी इज इक्वल टू क्या होगा यू एस की वैल्यू आपको मिल चुकी ना, क्या मिली है यू एस की वैल्यू वन अपॉन ए स्क्वायर लॉग कास ए एक्स, ये हो गया यू एस। बाई वन एस की वैल्यू पता है आपको कास ए एक्स कि नहीं, और फिर क्या है वी एस की वैल्यू क्या निकली, वी एस की वैल्यू वन अपॉन ए एक्स। ठीक है, और बाई टू एस की वैल्यू क्या है साइन ए एक्स, साइन ए एक्स। तो बाई पी इज इक्वल टू क्या होगा
1/a² cos log cos ax upon a sin ax। ठीक है। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या लिखेंगे? सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन बाई इज इक्वल टू क्या? बाई सी प्लस बाई पी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो बाई इज इक्वल टू बाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था? ए c1 cos x c2 sin ax। बाई की वैल्यू क्या है? 1/a² log cos ax log cos ax और x upon a sin ax। ऐसे ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये आ गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन। लिख लिए। सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये है d2/ds2 प्लस y इज इक्वल टू cosec x। क्या हुआ? cosec x। क्लियरली राइट हैंड साइड की वैल्यू r की जरूरत पड़ती है आपको, है ना? Yes, sir. तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ d2/ds2 प्लस dd/ds प्लस q/, इज इक्वल टू r। वी गेट ठीक है। Yes, sir. तो r इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? cosec x। क्या मिल गया? cosec x, यही ना? Yes, sir. अब क्या करोगे इसको? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते हो? ये d2 और प्लस 1 कॉमन बाई इज इक्वल टू cosec x हुज एगली AUSILARY एगली इक्वेशन क्या होगा? m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m² इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1, तो प्लस माइनस आयोटा, तो प्लस 0 प्लस माइनस आयोटा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री बाई सी ना? Yes, sir. तो क्या लिखेंगे? e की पावर 0x और c1 cos 1x प्लस c2 sin 1x। ऐसे तो बाई सी इज इक्वल टू क्या होगा? c1 cos x प्लस c2 sin x। सो लेट बाई p इज इक्वल टू c1 के स्थान पे क्या लिखेंगे? ux और cos x, तो यहाँ पे क्या होगा? बाई 1x और यहाँ क्या लिखेंगे? vx और ये क्या होगा? बाई 2x। वेयर बाई 1x इज इक्वल टू क्या है? cos x और बाई 2x इज इक्वल टू क्या है? sin x। अब क्या निकालोगे आप? w
तो W इज इक्वल टू क्या होता है बाई वन इंटू डी बाई टू अपॉन डी एस और डी बाई टू इंटू डी बाई वन अपॉन डी एस। यही ना है W का फार्मूला। अब इसको क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू बाई वन की वैल्यू क्या है कास एक्स डी अपॉन डी एस बाई टू साइन एक्स बाई टू क्या है साइन एक्स डी अपॉन डी एस बाई वन एक्स कास एक्स। तो W इज इक्वल टू क्या होगा कास एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल कास एक्स साइन एक्स कास एक्स का माइनस साइन एक्स। तो W इज इक्वल टू क्या होगा कास स्क्वायर एस प्लस साइन स्क्वायर एस। तो W इज इक्वल टू 1 W इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब क्या निकालेंगे यू एक्स इज इक्वल टू माइनस बाई टू आर अपॉन W, यही ना यस सर। डी एस। तो माइनस बाई टू की वैल्यू क्या है साइन एक्स और आर की वैल्यू क्या है आर की वैल्यू क्या है कोसेक एक्स कॉसेक एक्स कोसेक एक्स ये डी एस माइनस साइन एक्स और कोसेक एक्स का क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स ये होगा डी एस, ये कट गया 1 डी एस 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स एक्स वी एक्स तो क्या होगा बाई वन आर अपॉन W डी एस। बाई वन के स्थान पे क्या लिखेंगे कास एक्स आर के स्थान पे क्या लिखेंगे आर के स्थान पे क्या है कोसेक एक्स कॉसेक एक्स और अपॉन W की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 ये क्या होगा डी एस और वी एक्स इज इक्वल कास एक्स ये 1 अपॉन साइन एक्स। तो क्या हो कास अपॉन साइन एक्स काट एक्स और काट एस डी एस काट एस का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स काट एस का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स काट एस का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स लॉग साइन एक्स। तो वी एक्स आ गया यू एक्स निकाल चुके थे ना हाँ। यस पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन ये क्या हो गया सेकंड लिख ले ऊपर के दो लाइन मिटा दें यस सर। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड ठीक है बाई पी इज इक्वल टू क्या होगा यू एस के स्थान पे क्या है यू एक्स के स्थान पे माइनस एक्स अब बाई वन एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे बाई वन की वैल्यू क्या है कास एक्स और वी एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे वी एक्स के स्थान पे क्या है वी एक्स के स्थान पे log साइन एक्स ना यस सर। log साइन एक्स और बाई टू एक्स के स्थान पे क्या साइन एक्स साइन एक्स। तो ये क्या आ गया बाई पी इज इक्वल टू माइनस एक्स कास एक्स ये साइन एक्स log साइन एक्स। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बाई इज इक्वल टू बाई सी प्लस बाई पी दोनों को जोड़ के लिखो बाई इज इक्वल टू बाई सी क्या है बाई सी क्या है सर C1 cos x प्लस C1 cos x प्लस C2 sin x C1 cos x प्लस C2 sin x। हाँ बाई पी इसको लिख दो ये माइनस एक्स cos x और साइन एक्स log साइन एक्स लिख लेते ना। यस सर।
इसी प्रकार एक क्वेश्चन अपन से लगाना d2 बाई अपॉन ds2 प्लस y इज इक्वल टू सेक x। ठीक है, यस सर। तो कोशिक वाला बताएं तो सेक तो बन ही जाएगा। यस सर, बन जाएगा। दूसरा ये है d2 बाई अपॉन ds2 प्लस y इज इक्वल टू ये x। तीसरा d2 बाई अपॉन ds2 प्लस 4y इज इक्वल टू 4 tan 2x 4 tan 2x। बस इतने क्वेश्चन लगा लेना, किताब में 3 क्वेश्चन लगा लेना किताब से। यस सर। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब क्या बचा है? और ये अब तो खत्म, पैरामीटर अंतिम चैप्टर था। पैरामीटर अंतिम था। यस सर। चलो ठीक है। फर्स्ट पेपर किताब खरीदे हो? यस सर। चलो ठीक है।